सीधा लिए चलते हैं आपको पीसीसी, जहां पीसीसी में डोटासरा प्रभारी रंधावा का कार्यकर्ताओं ने किया। अजमेर का सांसद कैसा हो? अजमेर का सांसद कैसा हो? गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद। गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पीसीसी चीफ पर बरकरार रखा गया, जिम्मेदारी दी गई है, लोकसभा चुनाव सामने। देखिए, मुझे कंटिन्यू करने के लिए आला कमान ने, हमारे प्रभारी साहब ने इन्होंने आदेशित किया है, तो निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के संगठन में काम करने का मुझे और ज्यादा अवसर दिया गया है पार्टी की तरफ से। और हमें ये भी खुशी है कि हमारे साथी पूर्व मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अलवर के रहे भाई टीकाराम जूली जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, और हमारे प्रभारी जी को भी पुनः राजस्थान की जिम्मेदारी वापस कंटिन्यू करने के लिए जो पार्टी हाईकमान ने फैसले लिए हैं, हम सब लोग हमारे जो उत्तरदायित्व हमको दिया गया है उसके ऊपर खरा उतरेंगे, चर्चा करेंगे लोगों से, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के जनता की सेवा करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, और विधानसभा और सड़क और सदन दोनों जगह पर जनता के मुद्दों को लेकर के हम लोग पूरी एकजुटता के साथ में काम करेंगे। जनता को कैसे राहत मिले, सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, और जो जन कल्याणकारी जो हमारी योजनाएं कांग्रेस की सरकार की पिछले 5 साल रही हैं, उनको ये बंद नहीं कर पाए, उनको और ज्यादा मजबूत करें, ये हमारा सबका प्रयास रहेगा। मैं समझता हूं कि पार्टी ने हम तीनों पे जो भरोसा किया है उसके ऊपर हम लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी यहां से भारी संख्या में जो है वो लोकसभा के प्रत्याशी चुनाव जीत करके जाएंगे और हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। सर, आपके करीब 20 सवाल सूचीबद्ध हुए हैं और वो सवाल ज्यादातर जो कि पिछली सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए हैं, क्या रणनीति रहने वाली है सदन के अंदर से? देखिए, वो हमारी कांग्रेस की योजनाएं जरूर हैं, लेकिन वो जनता के लिए हैं और जनता के हित की योजनाएं हैं। तो हमने सरकार से ये पूछा, क्योंकि सरकार ने जो पर्ची सरकार है, और खुद अब तो घनश्याम तिवारी जी ने सदन से ये कह दिया, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, कि ये पर्ची से बनी हुई सरकार है और उन्हीं के नेताओं की चेहरे की हवाइयां उड़ाने का उस पर्ची ने काम किया है। तो अब हमें सर्टिफिकेट मिल गया है कि ये पर्ची सरकार है, दिल्ली से जो पर्ची आई उसके आधार पर सरकार बनी है, तो इसने कोई काम नहीं किया। और धीरे धीरे जो राजीव गांधी युवा मित्र हैं उनको निकाल दिया, धीरे धीरे चिरंजीव योजना के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी ने क्या बयान दिया कि इससे फर्जी कोई योजना नहीं हो सकती। 5 लाख और 8 लाख की बात कर रहे हैं, हम तो 25 लाख की, वो कह रहे हैं किसी को नहीं मिला। मैं एक नहीं 50 केस मेरे संज्ञान में हैं, वो मेरे सामने बैठ जाएं, मीडिया के सामने बैठ जाएं, मैं बता सकता हूं कि 8 लाख से ऊपर इतनी इन लोगों को लाभ मिला है। 15-15 लाख रुपए तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति को हमने दूसरे स्टेट में लाभ दिलाया, जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। मैं समझता हूं कि ये जो इनकी जो गलत नीति है कि वो केवल हमारी अच्छी योजनाओं को बदनाम करके अपनी चमक दिखाना चाहते हैं, तो उनका हम पुरजोर शब्दों में विरोध करेंगे। इसलिए हमने इनसे स्पष्ट पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आप सरकार की मंशा क्या है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को ये चालू रखेगी, मजबूत करेगी, या इनको बंद करेगी। डोटासरा जी, दलित चेहरे को लेकर के बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है कांग्रेस ने 2024 के गठबंधन जीतने के लिए, क्या तस्वीर है?
देखिए 36 कौमों को साथ लेकर के चलती है। जूली साहब का बहुत ही मेरिट के आधार के ऊपर निर्णय हुआ है। पार्टी आला कमान ने और हमारे प्रभारी जी ने जो देखा पिछले 5 साल, जिस प्रकार विधानसभा में इनका परफॉर्मेंस रहा, जिस प्रकार सवालों को ये जवाब देते थे, जनता के मुद्दे की बात करते थे और चुनाव जीत करके जिस तरीके से आए थे, तो मेरिट के आधार के ऊपर प्रभारी जी ने पार्टी आला कमान हाईकमान से बात करके और इनका चयन किया गया है। 36 कौमों को साथ लेकर के चलने वाली कांग्रेस पार्टी के हम सब लोग सिपाही हैं, इसलिए उसी हिसाब से हम लोग उसी रीति नीति से काम करेंगे। रंधावा फिर से जिम्मेदारी आपको दी है, लोकसभा चुनाव की तैयारी रणनीति आगे की रहेगी। देखिए, पहले तो मैं हाईकमांड का पीछे हो जाओ थोड़े। धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर और हमारे जो अध्यक्ष हैं राजस्थान के डोटासरा जी, इन दोनों के ऊपर विश्वास जताया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे CLP के नए लीडर बने उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। और अब जो टीम है, ये टीम कांग्रेस का प्रचार करेगी और हर नेता को, हर वर्कर को, जैसे पहले असेंबली में साथ लेकर चले थे, अब उससे ज़्यादा। और पहले तो कोई लोग कहते थे हमारा काम नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो इस बार ऐसा है कि वर्कर जो है, पहले भी वर्कर का मान सत्कार हुआ है यहाँ, अब भी उनसे चर्चा करके पार्लियामेंट के जो इलेक्शन आ रही है उसका जो देखिए जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी उस टाइम ड्यूरिंग इलेक्शन बोलकर गए थे कि कोई योजना हम बंद नहीं करेंगे। तो जो हमारे CLP के लीडर और डोटासरा जी जो पिछली बार अपोजिशन में थे, तो सब बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का इनको उस टाइम पे उन्होंने दिया था, अवार्ड मिला था। तो अब ये दोनों इकट्ठे होकर विधानसभा में उनकी जो योजना है, जो नहीं लागू कर रहे, या पर्ची सरकार है, क्या सरकार है, तो उसका जे हम अपोजिशन का जो रोल है वो प्ले करेंगे। और जो राजस्थान के लोगों के साथ जो वादे किए गए, जो उनका मैनिफेस्टो था, जो गहलोत गवर्नमेंट की योजनाएं थी, उनको क्यों बंद किया गया, इन सब के ऊपर हम पूरा स्टैंड लेकर लड़कों को क्यों, बच्चों को क्यों, जो राजीव गांधी मित्र थे उनको क्यों निकाला गया। आज तो एक एक बच्चे को जब नौकरी मिलती है तो वहाँ से बच्चे को निकालना ठीक नहीं है। दूसरी बात, जो कर्णपुर की इलेक्शन हुई है, जो रूबी वहाँ से जीत कर आया है, ये सबसे बड़ी 1 महीने 15 दिन के बाद ही उनको दे दिया। मेरे ख्याल में एक ऐसा मंत्री है जो अग्निवीर जैसा ही इसके साथ भी काम हुआ कि बिना पेंशन, बिना किसी सर्विस के, बिना बंदूक के ही वापस आ गया। ना उसको पेंशन मिली, ना बंदूक मिली, तो ना लड़ाई में जाने का मौका मिला। तो अगर जाने का मौका भी मिला तो वहां से इतनी बुरी तरह हार कर आया। और राजस्थान के लोगों ने अपना जो कैरेक्टर है वो दिखाया कि किसी को अगर ऐसे भेजोगे तो वो नई बात बनेगी, वही होगी जो लोगों के दिलों में रहेगा। और दूसरी, मैं राजस्थान के अपने जो वोटर हैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत तादाद में हमें वोट डाले। रंधावा जी, क्या युवाओं को लेकर के बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला जा रहा है? देखिए, हमारी पार्टी जो है, हम भी पहले युवा थे, ये भी युवा हैं, ये भी युवा हैं। हम जो यूथ लीडर हैं उनको हम ग्रूम करेंगे, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि जो यूथ है, जब मैं भी आया था तो उस टाइम मैं भी, मेरे का 39 मेरी एज थी। वो चलते चलते कांग्रेस एक ऐसी जमात है जो इम्पोज नहीं किसी को करती, डेमोक्रेटिक वे से उनको बोलने का भी हक है, उनको काम करने का भी। और मेजर फोकस हमारा इस बार यूथ के ऊपर भी रहेगा। तो मेरे ख्याल जूली साहब भी तो अभी अंडर 50 हैं, ये भी हमारे यूथ ही हैं। तो यूथ और जो पुराने कांग्रेसी है, उन सभी का कॉम्बिनेशन होगा। और जो वर्कर है, जो हम बहुत जल्दी तीनों ही, और हम इलेक्शन कैंपेन कमेटी भी बनाएंगे। हमारे जो बड़े लीडर हैं उन सभी के साथ मिलकर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, सेशन के इमीडिएटली बाद। जो विनेबिलिटी देखी जाएगी, अगर वो वहां से लाकर अपने मेंबर पार्लियामेंट को हरवा सकते हैं तो हमारे तो जीते हुए हैं।
तो विनेबिलिटी देखी जाएगी और ये देखा जाएगा कि उसमें क्या कैपेसिटी है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का डीएनए देखा जाएगा कि जो कांग्रेसी वर्कर है, जो कांग्रेस का उसका बैकग्राउंड देखी जाएगी, उसका पास्ट देखा जाएगा, उसका प्रेजेंट देखा जाएगा कि कांग्रेस का जो मजबूत छिपाई है, जो जैसे देखिए ईडी ने ड्यूरिंग इलेक्शन हमारे अध्यक्ष जी के वहां रेड किया, तो इससे गिरी हुई बात क्या हो सकती थी कि आप इलेक्शन में डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। और लोगों ने सीकर के इनके लक्ष्मणगढ़ वालों ने उनको मुंह तोड़वा जवाब दिया। अकाल तख्त ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बयान को लेकर आपत्ति जताई, इस तरह का बयान सियासत दे सके। नहीं, मेरी बात सुनिए। मेरे ख्याल में ये आपने सवाल किया तो उसमें अकाल तख्त जो है, हमारा गुरु जो है, गुरु गोबिंद सिंह जी, जब उन्होंने दीना कांगड़ से जफरनामा लिखा था, उस जफरनामे को अगर पढ़ लेगा कोई, तो कोई किसी के दिमाग में कोई क्लैरिटी के अलावा कोई बात नहीं। हमारे गुरु की शरण में जो आया उन्होंने माफ कर दिया, इवन औरंगजेब को भी माफ कर दिया। दूसरी बात जो आपने कही है कि देखिए, जिनके धर्म के नीचे सियासत होनी चाहिए, राजनीति जो है धर्म के नीचे होनी चाहिए, बीजेपी वालों ने राजनीति के नीचे धर्म को लेकर आ गए। ये कहते हैं राम मंदिर हम जाएंगे, उसमें मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि राम इनका ही है यार। गुरु ग्रंथ साहब को देखो, 5000 से भी ज्यादा बार राम राम आया, तो वाहिगुरु सिर्फ 16 बार उसमें आया है। गुरु ग्रंथ साहब में वाहिगुरु 16 बार लिखा है, तो और राम 5000 से ऊपर बार लिखा है। तो ये हमें सिखाएंगे कि वहां कौन जाएगा? हम जाएंगे, पर उस दिन जाएंगे जब पूर्ण उसका हो जाएगा, मंदिर बन जाएगा, शिलान्यास हो जाएगा, मूर्ति स्थापना हो जाएगी। हम रामनवमी पर जब उनका भगवान का जन्म था उस दिन जाएंगे। आज टीकाराम जी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है आपको, किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं प्रदेश के मेरे सभी नेताओं को, हमारे प्रभारी जी को, कांग्रेस आला कमान को, इस जिम्मेदारी के लिए मुझे चुना है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर पर्ची सरकार चल रही है और किसी भी प्रकार की कोई नई योजना इन लोगों की नहीं है। मैं देख रहा था 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का बयान था कि मोदी जी की जो 100 दिन की योजना है उसको हमने 30 दिन में पूरा कर दिया है। और पिछली 22 तारीख का एक ऑर्डर निकला है जिसके अंदर सरकार ने सभी प्रकार के कामों पे रोक लगा दी है। तो एक तरफ तो काम रोक रख रहे, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमने 100 दिन के काम 30 दिन में पूरे कर दिए। पहले तो सरकारी बड़ी मुश्किल से पर्ची से मुख्यमंत्री आए, फिर बहुत दिनों तक मंत्री नहीं आए, अभी तक मंत्रियों ने कार्य ग्रहण भी नहीं किया है। तो 100 दिन का एजेंडा 50 दिन को इनका निकल चुका है। मुख्य बात यह है कि ये लोग जो जनता से वादे करके आए हैं और कांग्रेस की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनके साथ ये जो छेड़छाड़ करेंगे, भेदभाव करेंगे, और करना शुरू कर दिया है। आज चिरंजीवी बंद कर दिए, रोक लगा दी, अघोषित रोक लगा दी चिरंजीवी पे। आयुष्मान से इलाज करें।